वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा हमने कि डाल्टन ने सबसे पहले जो एलिमेंट थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर उनको सिंबल दिया। तो स्टूडेंट, जो डाल्टन थे उन्होंने एटॉमिक थियरी भी दी, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। उसके बाद उन्होंने उनके जो एटॉमिक मास थे, एटॉमिक मास, उनका नोमेनक्लेचर, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई। कैसे? तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट है उनका जो नोमेनक्लेचर, मतलब उनका जो नेम होता है, वो नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। और सिंबल का फर्स्ट जो यूज किया था वो थे डाल्टन। तो यहाँ पर इन केस ऑफ elements, symbol means a short method of representing the full name of the element। यानी कि यहाँ पर जो फुल नेम होता है एलिमेंट का, सपोज कार्बन, तो कार्बन के लिए जो सिंबल है वो हम C यूज करते हैं इन दैट टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो उनका जो एलिमेंट का जो नेम होता है, वो नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पूरा नाम ना लिखने की जगह हम उसका सिर्फ सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ एलिमेंट, सिंबल मींस अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि फुल नेम की जगह हम सिर्फ उसका सिंबल लिखते हैं। तो इन केस ऑफ एलिमेंट, सिंबल मींस अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि फुल नेम की जगह सिर्फ हम उसका सिंबल यूज करते हैं। देन Dalton was the first scientist to suggest specific symbol in terms of figures for different element known at that time। उनके टाइम में जितने भी एलिमेंट जारी हुए थे उनका उन्होंने नेम की जगह सिंबल यूज किया। डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेम की जगह पर उनका सिंबल यूज किया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। यानी आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट का नेम की जगह सिंबल दिया। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सजेस्ट स्पेसिफिक सिंबल्स इन टर्म्स ऑफ फिगर। स्पेसिफिक यानी एक एलिमेंट का एक सिंबल दिया। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सिंबल इन टर्म्स ऑफ फिगर्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। यानी कि उनके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पर सिंबल दिया। देन the symbol used by him also represented the quantity of the element, that is one atom of the element। उन्होंने उस पर ये भी ध्यान रखा कि उन्होंने जिस एलिमेंट का जो सिंबल दिया था वो मेजरमेंट, उनके मास के लिए, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर सिंबल दिए थे। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन नेम आइदर आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो जिस प्लेस पर से मिले थे उस प्लेस पर से उनका नाम दिया गया था। देन वेयर दे वेयर फर्स्ट डिस्कवर और आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यानी कि जहां से एलिमेंट मिले थे उस, यहां पर हमें पता है कॉपर, लेकिन कॉपर है उसका पहले जो वो प्लेस, जिस प्लेस पर से मिला था उसका नाम साइप्रस होता है। तो स्टूडेंट, यहां पर हमें बताया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन नेम आइदर आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस where they were first discovered। यानी कि जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, जिस जगह पर से डिस्कवर हुआ था उस जगह का उसको नाम दिया गया। लाइक मैंने आपको बताया साइप्रस, जिसे हम अभी कॉपर के नाम से जानते हैं। साइप्रस जो एक डिस्कवर हुआ था, कॉपर जहां से डिस्कवर हुआ था वो उस जगह का नाम था साइप्रस। और साइप्रस तो सबसे पहले कॉपर को साइप्रस नाम दिया गया था, बाद में उसे हम कॉपर बुलाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो साइप्रस जो एक प्लेस है वहां से डिस्कवर हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइप्रस। बट इन टाइम हम अभी उसको कॉपर बुलाते हैं। देन they were first discovered और after the name of scientist, यानी कि साइंटिस्ट के नाम के बाद जो नाम है साइंटिस्ट उसके नाम से भी एलिमेंट के नाम रखे गए। then who discovered it or the basis of the same important property of the element। यानी जो गोल्ड है, गोल्ड जो है उसको पहले हम ऑरम बुलाते थे, क्योंकि ऑरम का मीनिंग होता है येलो। येलो मतलब येलो, गोल्ड का आपको कलर भी पता होगा कि येलो इस कलर होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट के कुछ नेम देने के लिए यहाँ पर वो जिस प्लेस पर से मिले थे उस प्लेस का नाम दिया गया। साइंटिस्ट के नाम, उस साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने उसे ढूंढे थे उस पर से भी उसका नाम रखा गया। देन जो
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइक कलर की प्रॉपर्टीज पर से भी गोल्ड, आपको पता है गोल्ड का कलर येलो होता है, तो यहाँ पर येलो कलर यानी ऑरम जो ये यहाँ पर है, जो ग्रीक वर्ड है ऑरम का मीनिंग होता है येलो। तो सबसे पहले जो गोल्ड को बुलाते थे, मींस गोल्ड का जो नेम था वो था ऑरम, अभी हम उसे गोल्ड से नाम जाना जाता है, तो यहाँ पर येलो कलर ऑरम बुलाते थे। देन डिस्कवर, हमने बताया साइप्रस एक प्लेस है जहां से कॉपर फाइंड हुआ था, तो कॉपर को हम पहले साइप्रस के नाम से जानते थे। देन मैंने बताया आपको कि गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका जो कलर है वो येलो कलर है, दैट्स व्हाई उसको पहले हम ऑरम बुलाते थे, ऑरम का मीनिंग ही होता है येलो। तो स्टूडेंट यहाँ पर the name of the scientist who discovered it or the basis of the some important property of the element, like मैंने आपको बताया उसके कलर जो उसकी प्रॉपर्टी है। then more and more element were discovered, ज्यादातर एलिमेंट जब ढूंढते गए तब एक कमिटी का सेटअप हुआ और उस कमिटी को हम बोलते हैं IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट more and more element were discovered and international committee was set up called International Union of Pure and Applied Chemistry, that is called IUPAC, which approved the name of the different elements, यानी कि यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर हुआ था। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब एलिमेंट जब मिले थे उनको उनके प्लेस यानी कि जहां से वो डिस्कवर हुआ है उसके प्लेस का नाम दिया गया। देन मैंने आपको बताया गोल्ड को पहले ऑरम बुलाते थे, लेकिन जब ज्यादातर एलिमेंट ढूंढते गए तो उनके लिए कमिटी का सेटअप हुआ और कमिटी ने बाद में उनको नेम अप्रूव किए और उस कमिटी को हम बोलते हैं IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने बाद में अप्रूव द नेम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरह के नाम दिए गए जो पीरियोडिक टेबल में आज अब हम पढ़ते हैं उसे देखते हैं, कॉपर, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो ये सारे नाम जो है वो IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर मोर एंड मोर एलिमेंट वर डिस्कवर्ड एंड इंटरनेशनल कमिटी वाज सेट अप called International Union of Pure and Applied Chemistry। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो IUPAC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड IUPAC। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहले डाल्टन ने एलिमेंट्स के नेम की जगह पर उनके सिंबल यूज किए। तो यहाँ पर डाल्टन ने किस तरह से, तो in case of element symbol means the short method of representing the full name of element, यानी कि full name की जगह यहाँ पर symbol हम यूज करते हैं जो represent करते थे element को। Then Dalton was the first scientist to suggest specific symbol in terms of figure for different element known at that time, यानी कि स्पेसिफिक फिगर उनको दिया गया, एक स्पेसिफिक फिगर जो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से था, वो स्पेसिफिक फिगर जो उसका सिंबल होता था उस सिंबल से उनको मतलब एलिमेंट को सिंबल दिया गया। सिंबल क्या होता है, तो सिंबल जो होता है वो सिंबल मींस अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ शॉर्ट मेथड यूज किया गया, उसी को हम बोलते हैं सिंबल। और सिंबल जो बनाया था वो फर्स्ट थे हमारे डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सिंबल का यूज किया था। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सजेस्ट स्पेसिफिक सिंबल इन टर्म्स ऑफ फिगर फॉर डिफरेंट एलिमेंट नोन एट दैट टाइम, मतलब उनके टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स जाने हुए थे उन सारे एलिमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जो यूज किया उसे ही हम बोलते हैं सिंबल। The symbol used by him also represented the quantity of the element, यानी जो उनके सिंबल यूज किए गए थे वो एलिमेंट की क्वांटिटी शो करते थे, यहाँ पर क्वांटिटी बताते थे। Then the element that is one atom of the element, यानी कि एक एटम के लिए एक सिंबल यूज किया गया था। देन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो नेम दिए गए थे एलिमेंट्स को वो डिफरेंट टाइप्स से दिए गए थे, लाइक उनका प्लेस जहां से वो डिस्कवर हुए उस प्लेस का नाम, साइंटिस्ट का नाम, देन वो उनके प्रॉपर्टीज पर से भी एलिमेंट का नाम दिया गया था। लेकिन ये अलग अलग नाम की वजह से एक कमिटी बनाई गई और कमिटी ने यहाँ पर
एलिमेंट्स के नेम अप्रूव किए, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट जब ढूंढते गए तब उसके बाद एक कमेटी का सेटअप हुआ, दैट इज कॉल्ड IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC जो कमेटी थी, सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC विच अप्रूव द नेम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को ही हम बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी नेम्स हम अभी देखते हैं वो सारे जो नेम है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस आते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर IUPAC ने बताया। उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हम देख लेंगे, जो डाल्टन थे, डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल का यूज किया, और सिंबल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि छोटा, हम जो सिंबल का मतलब ही यही होता है कि सिंबल मींस अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि फुल नेम की जगह हम उसका सिंबल यूज करते हैं। देन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सजेस्ट स्पेसिफिक सिंबल्स इन टर्म्स ऑफ फिगर्स टू डिफरेंट एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। The symbols used by him also represent the quantity of the element, that is one atom of the element, यानी कि ये जो सिंबल थे वो क्वांटिटी यहाँ पर हमको बताया गया है। The symbol used by him also represent the quantity of the element, यानी जो सिंबल थे वो एलिमेंट की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर बताए गए थे, और that is one atom of the element। तो मैंने आपको बताया कि जो डाल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज किया। सिंबल शॉर्ट फॉर्म यूज करते, एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। देन यहाँ पर एलिमेंट के नेम के लिए सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने नाम बताए थे, उनके अंदर उन्होंने बताया था जिस जगह से डिस्कवर हुए थे उस जगह का नाम बताया था। देन उस साइंटिस्ट के नाम पर से एलिमेंट का नाम दिया गया था। देन उनकी प्रॉपर्टीज पर से मैंने आपको बताया, लाइक गोल्ड, जो गोल्ड होता है वो यहाँ पर गोल्ड जो होता है वो पहले ऑरम के नाम से जाना जाता था। ऑरम का मीनिंग ही होता है येलो कलर, तो गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है। बाद में उसे इंग्लिश नेम दिया गया, और इंग्लिश नेम IUPAC कमेटी जो सेटअप की गई थी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। डाल्टन ने जो सिंबल्स यूज किए थे, सिंबल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर पहले किस तरह से उसे नेम दिए गए थे एलिमेंट को, तो मैंने आपको बताया वो जहाँ से डिस्कवर हुए, उनके प्रॉपर्टीज पर से, साइंटिस्ट के नेम पर से। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके उन्होंने उनके नेम दिए थे। लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट ढूंढने के बाद यहाँ पर एक कमेटी सेटअप हुई, दैट इज कॉल्ड IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो इस थियरी को आप अच्छी तरह से पढ़ लो, लिख लो, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद किस तरह से सिंबल यूज किए गए वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन के लिए इस तरह से ये सिंबल यहाँ पर यूज किया गया। देन ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो डाल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के नेम की जगह पर यहाँ पर उनका सिंबल यूज किया, और जो सिंबल यूज किया गया था वो सिंबल यहाँ पर इस तरह से, जहाँ कुछ हाइड्रोजन के लिए इस तरह से उनको यूज किया, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से हमने पढ़ा कि उनकी क्वांटिटीज के हिसाब से यहाँ पर सिंबल यूज किया गया था। देन यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आपको ये सारे सिंबल याद रखने हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल किस तरह से था, ऑक्सीजन का सिंबल किस तरह से था, कार्बन का सिंबल किस तरह से था, फास्फोरस का, सल्फर का, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर एंड प्लेटिनम। तो ये सारे एलिमेंट को उनके नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। देन मैंने आपको बताया कि उनके टाइम में जब जहां से डिस्कवर हुए थे उस तरह से उन एलिमेंट के नाम दिए गए थे। मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया,
ऑरम यानी येलो इन कलर। देन उसके बाद जो एलिमेंट ढूंढे गए वो सारे एलिमेंट जो थे वो एलिमेंट के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिस जगह से डिस्कवर हुए थे उस हिसाब से, देन यहाँ पर उनकी जो साइंटिस्ट के नेम उनके हिसाब से उनके नाम दिए गए थे। लेकिन उनके बाद IUPAC की कमेटी बनाई गई और IUPAC की कमेटी के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत सारे एलिमेंट ढूंढते गए। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी सेटअप की गई, उसे ही हम बोलते हैं IUPAC, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कमेटी ने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर नेम दिए गए और नेम जो आज हम सारे नेम को जानते हैं तो वो सारे नेम्स IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देन एटॉमिक मास, atoms are extremely small particles. The actual mass of the atoms are so small that it is difficult to determine the actual mass of individual atoms. तो एटम्स जो है हमने अभी तक पढ़ा कि एटम्स बहुत सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो उसका इंडिविजुअल मास यहाँ पर फाइंड करना बहुत ही यहाँ पर जो उसका इंडिविजुअल जो मास, एक्चुअल मास जो ढूंढना होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या किया गया, IUPAC रिकमेंडेड यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC रिकमेंडेड इन 1961 द यूज ऑफ कार्बन विथ मास नंबर 12 यानी कि मास नंबर 12, कार्बन का जो मास नंबर 12 था, 12 एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस for measuring atomic masses. It is called carbon 12 and represented as carbon 12. यहाँ पर जो बताया गया कार्बन 12, यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड मास लिया गया और स्टैंडर्ड मास के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स के मास यहाँ पर फाइंड किए गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो atoms are extremely small particle. The actual masses of the atom are small, that is difficult to determine the actual mass of individual atom. तो इंडिविजुअल एटम का मास फाइंड करना यहाँ बहुत ही डिफिकल्ट था। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने कार्बन 12 की स्टैंडर्ड वैल्यू ली और कार्बन 12 की स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से हमने सारे एलिमेंट्स यानी कि जो कार्बन के जगह जो अलग एलिमेंट्स थे उनके भी मास यहाँ पर फाइंड किए गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर से एक बार, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, द एक्चुअल masses of the atoms are so small that is difficult to determine the actual mass of individual atoms. IUPAC recommended in 1961 the use of carbon with mass number 12 as the standard reference for measuring atomic masses. It is called carbon 12 and represented as carbon 12। यानी कि यहाँ पर एटम्स का इंडिविजुअल मास फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट था। दैट्स व्हाई यहाँ पर कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के मास को यहाँ पर स्टैंडर्ड किया गया और स्टैंडर्ड किया गया IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से। यहाँ पर कार्बन 12 हम उसे कार्बन 12 मास नंबर 12 एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। It is called carbon 12 and represented as carbon 12। तो यहाँ पर कार्बन 12 के हिसाब से स्टैंडर्ड वैल्यू कार्बन 12 की ली गई और उसके हिसाब से सारे एटम्स के यहाँ पर मास फाइंड किए गए। तो स्टैंडर्ड स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि सिंबल यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम। और यहाँ पर आपने देखा कि एटॉमिक मास जो होते हैं, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, द एक्चुअल मासेस ऑफ द एटम आर सो स्मॉल दैट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास। यानी कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का इंडिविजुअल मास फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर IUPAC ने रिकमेंडेड किया कार्बन 12 को स्टैंडर्ड वैल्यू लेके बाकी सारे एलिमेंट का यहाँ पर मास फाइंड किया गया। तो स्टूडेंट ये थियरी जो है वो नेक्स्ट हम एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट ये जो सिंबल्स है उसे आपको याद रखना है। यहाँ पर एटॉमिक मास के लिए IUPAC ने जो कार्बन 12 की स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी वो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड करते हैं और कार्बन 12 की वैल्यू किस तरह से ली गई थी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।